गाइज, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी नेट अचीवर्स। मैं ज्योति आप लोगों को मैप की स्टडी करवा रही हूँ कई दिनों से। आज हम अपना टॉपिक करेंगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंडिया है उसके कौन कौन से जो पड़ोसी देश हैं वो हैं। तो सबसे पहले तो इधर पाकिस्तान पड़ता है उत्तर पश्चिम में। नीचे क्या आ जाता है, कोलंबो और मालदीव जो कि हिंद महासागर के अंदर है। इधर से पड़ जाता है हमारा म्यांमार बर्मा। और नीचे यहाँ पे हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था पहले, अब उसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। तो ये यहाँ पे बांग्लादेश था। नेपाल भूटान हमारे हैं ही। ऊपर तिब्बत और चीन लगते हैं। उसके बाद ऊपर तजाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान में कराची नामक एक शहर है, इसी वजह से ये यहाँ पे दिखा रखा है। तो अगर हम बात करें पड़ोसी देशों की तो सबसे ज़्यादा यही थे। बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है और हमारे देश के साथ वो टच होती है। फिर आता है ये अफ़गानिस्तान, जिसकी बिल्कुल ही सबसे छोटी अगर बोलें कि बाउंड्री किसकी टच होती तो वो अफ़गानिस्तान की होती है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा हो गया। फिर इसमें बहुत सारे दिखा रखे हैं इस मैप के अंदर कि विभिन्न देशों के कौन कौन से जो हैं वे हो सकते हैं। तो भारत है ना जो वो सार्क देशों का समूह है। और उत्तर पश्चिम में भारत के पड़ोसी देश जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हैं। उत्तर में अगर देखें तो चीन, नेपाल, भूटान भारत के पड़ोसी देश पड़ते हैं नॉर्थ में। ये उत्तर पश्चिम में थे, ये उत्तर में हैं। फिर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं। नीचे भारत के दक्षिण में श्रीलंका और क्या है, श्रीलंका और मालदीव हैं। मध्य एशिया में जो मध्य एशिया बोला जाता है उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि तजाकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान है, ये ऊपर किर्गिस्तान रहा। फिर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और हिंद चीनी में कौन कौन से पड़ते हैं इधर, लाओस ये रहा, लाओस से वियतनाम, ये वियतनाम है यहाँ पे, और कंबोडिया और थाईलैंड, ये आदि देश क्या हैं इसके साथ। ये इंडोनेशिया द्वीप पूरा। तो इधर वाली कंट्री में ये यहाँ पे इसके पड़ते हैं। फिर इनके पड़ोसी देशों के बारे में तो हो गया। अब हमें क्या कर रहे थे कि हम देख लेते हैं कि जो हमारे महाद्वीप और महासागर हैं उनके बारे में और एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे, एक मिनट पिक्चर क्लियर आने दो भाई, एक मिनट। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अपना महाद्वीप देखें ना तो एशिया है। सबसे पहला महाद्वीप है एशिया। उसके बाद क्या है, अफ्रीका। ये उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो तुम, एरिया के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है। सेकंड नंबर पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। ठीक है। फिर थर्ड पे है हमारा ये उत्तरी अमेरिका, ये सारा उत्तरी अमेरिका है। और ये नीचे क्या है, दक्षिण अमेरिका फोर्थ पे है। फिर आ जाता है हमारा ये यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। ये बिल्कुल बर्फ़ से ढका रहता है हमेशा। इसको क्या बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप इसको बोलते हैं। फिर एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो कुल मिलाकर जो हैं हमारे 7 महाद्वीप हैं जिनको मैंने बताया। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इधर यूरोप। अगर बात करें एशिया और यूरोप को जो अलग करती है जो पर्वत श्रेणी, उसका नाम क्या है, वो है यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। अब महासागरों के बारे में और पढ़ लेते हैं कि महासागर कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो प्रशांत महासागर है वो इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ प्रशांत महासागर है। क्योंकि पृथ्वी है जो वो ये प्रशांत महासागर अगर देखें तो हम इस पेज को अगर फोल्ड करते हैं तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में पीछे जाके, जैसे कि हम ग्लोब पे देख सकते हैं। बीच वाला अंध महासागर दे रखा है जिसको कि आप अटलांटिक महासागर बोलते हैं। जो भूमध्य रेखा से ऊपर रहेंगे वो तो नॉर्थ अटलांटिक होगा और नीचे वाला साउथ अटलांटिक होगा। फिर ये अपने इंडिया के नीचे हिंद महासागर हैं और ये हिम महासागर बोल देते हैं उसको। आर्कटिक
सागर है यहाँ पे, उसको क्या बोल देते हैं, हिम महासागर। हिम मैंने बर्फ़, यहाँ क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ रहती है इस महासागर के अंदर। ये हमारा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। और ये आपके महासागर थे, सबसे पहला प्रशांत महासागर था, फिर हिंद महासागर था, अटलांटिक महासागर था, और ये आर्कटिक महासागर है। मेन महासागर आप लोगों के ये सबसे बड़ा तो प्रशांत है, उसके बाद आ जाता अटलांटिक, और